हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी जो एक खूबसूरत से जंगल में रहती थी जिसका नाम टूनी था। टूनी एक बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज चिड़िया थी। टूनी और उसकी माँ एक घर में अकेले रहते थे। टूनी की माँ बहुत मुश्किल से अपनी बेटी टूनी को पालती थी। वो रोज़ाना तरबूज बेचती और अपनी प्यारी बेटी टूनी की परवरिश करती थी। और फिर देखते ही देखते टूनी बड़ी हो गई। टूनी की माँ एक दिन अपनी बेटी टूनी को कहती है, बेटा टूनी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। क्या तुम कल से मेरी जगह तरबूज बेचने जाया करोगी? टूनी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि टूनी को तरबूज बेचने का बहुत शौक था। उसने खुशी से अपनी माँ को गले लगाया और कहा, हाँ माँ, मैं कल से ही तरबूज बेचने जाया करूँगी और तमाम पक्षियों को मीठे और ताज़ा तरबूज बेचा करूँगी। और फिर अगले ही दिन टूनी अपनी माँ की तरह तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। टूनी टूनी, मुझे ये तरबूज खरीदना है। मुझे ये लाल लाल तरबूज बहुत पसंद है। जी कबूतर भैया, मैं आपको अभी तरबूज देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तरबूज लाल ही हैं और लाल होने के साथ साथ मीठे और ताज़ा भी हैं। देखना, आप खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ टूनी, ये मुझे पहले से ही पता है कि तमाम तरबूज मीठे और तरोताज़ा हैं। कबूतर भैया, आपको कैसे पता? टूनी, तुमसे पहले तरबूज तुम्हारी माँ बेचा करती थी और मैं हर रोज़ उनसे तरबूज खरीदता था। उनके तरबूज बहुत मीठे और ताज़ा भी होते थे और मैं नाश्ता भी उसी का ही करता था। इसीलिए मुझे पता है कि तुम लोगों के तरबूज बहुत मीठे और तरोताज़ा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, लेकिन अब तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती तरबूज बेचने? कबूतर भैया, क्योंकि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, उनसे इतना काम भी नहीं होता। इसीलिए मैंने माँ से कहा कि अब से आप आराम करेंगे और तरबूज बेचने मैं जाया करूँगी। टूनी बच्चे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा टूनी, अब मैं चलती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी तरबूज बेचने लग जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तमाम पक्षी टूनी से तरबूज खरीदते हैं क्योंकि टूनी के तरबूज मीठे, मज़ेदार और तरोताज़ा थे। फिर टूनी तमाम पक्षियों को फल बेचकर घर चले गई। टूनी बेटा, क्या तुम तरबूज बेच आई हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई तरबूज बेचने में? हाँ माँ, मैं सारे तरबूज बेच आई हूँ। माँ, मुझे तरबूज बेचने में बहुत मज़ा आया था। मैंने एक बात भी तुमसे करनी थी। मुझे तरबूज बेचते हुए एक कबूतर भी मिला था। हाँ बेटा टूनी, कबूतर बहुत अच्छा है। वो मुझसे रोज़ तरबूज खरीदता था। तुमने उसको अच्छा सा तरबूज निकाल कर दिया ना, लाल लाल वाला। हाँ, मैं सिर्फ कबूतर को ही नहीं बल्कि तमाम पक्षियों को अच्छे तरबूज बेच कर आई हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे तरबूज खरीदे थे। तमाम पक्षी हमसे तरबूज पैसों से खरीदते हैं और पैसे पक्षी बहुत मेहनत से कमाते हैं। इसीलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो पैसे दें तो हम उनको अच्छा और तरोताज़ा मीठा तरबूज दें। वाह बेटा टूनी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ। सुबह फिर से तुम्हें तरबूज बेचने जाना है। फिर टूनी और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं। टूनी बहुत थकी हुई थी, इसलिए टूनी तो फौरन ही सो गई।
और अगले दिन टूनी फिर से तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज ले लो मीठे मीठे तरबूज ले लो, तरबूज ले लो मीठे मीठे तरबूज ले लो, ताज़े है ये तरबूज मीठे मीठे है तरबूज, ताज़ा ताज़ा लाल लाल तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। टूनी तरबूज बेच रही थी कि अचानक उसकी नज़र कालू और गोरी पर पड़ी। ये दोनों बहुत प्यासे लग रहे थे। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? टूनी मेरी दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी गर्मी से निढाल होकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? टूनी, अगर तुम हमें तरबूज दे दोगी तो तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो। हमें भूख भी लगी हुई है, इससे हमारा कुछ पेट भी भर जाएगा और गर्मी से थोड़ी देर के लिए सुकून भी मिल जाएगा। कुछ देर के लिए टूनी सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्तों, मैं तुम दोनों को अभी ठंडा और ताज़ा तरबूज देती हूँ ताकि तुम दोनों तरबूज खाकर तरोताज़ा हो जाओ। मेरे पास आप लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई शरबत तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको ताज़ा और मीठा तरबूज दे सकती हूँ। हमारे पास तरबूज के पैसे नहीं हैं, क्या तुम हमें फिर भी तरबूज दोगी? कोई बात नहीं गोरी, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों ही तरबूज पकड़ो और मज़े लेकर खाओ ताकि तुम दोनों तरोताज़ा हो जाओ। अरे टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें फ्री में तरबूज दिया। हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर हम दोस्त हैं, आप बस मज़े से तरबूज खाएं। कालू और गौरी फिर से टूनी का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चले गए और फिर टूनी भी अपने बाकी के तरबूज बेचकर वापस घर चली जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी टूनी, तुम तरबूज बेचकर आ गई हो? हाँ माँ, मैं सारे तरबूज बेचकर आ गई हूँ। टूनी बेटा, आज मुझे तुम थोड़ा थकी थकी लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी प्यारी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि हमारे तरबूज ताज़ा और मीठे हैं और तमाम पक्षियों को तो पसंद भी हैं। अब हमें अपनी एक दुकान खोल लेनी चाहिए। हमारे पास अब इतने पैसे भी हैं कि हम अपनी एक दुकान खोल लें। वैसे भी रोज़ रोज़ तरबूज बेचने जंगल में जाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अरे बेटा टूनी, मैं भी आज यही सोच रही थी और मैंने तुम्हारे लिए दुकान का इंतज़ाम भी कर दिया है। अब तुम बस आराम से दुकान पर बैठ के तरबूज बेचना करना। टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मैं जब कल तरबूज बेचने जाऊंगी तो मैं तमाम पक्षियों को बता दूंगी ताकि इन्हें पता चल जाए कि अब से मैं दुकान पर तरबूज बेचूंगी और जिस भी पक्षी को तरबूज खरीदना है तो वो मेरी दुकान पर आकर खरीद ले। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम दोनों सो जाते हैं। तुम भी बहुत थकी हुई हो और तुम्हें कल सुबह फिर से जंगल में जाना है तरबूज बेचने और अपने तमाम दोस्तों को बताने के लिए कि अब तुम तरबूज की दुकान पर तरबूज बेचोगी। टूनी और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं और कल सुबह होते ही टूनी फिर से तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। आज टूनी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अपने दोस्तों को खुशखबरी जो सुनानी थी। हर रोज़ की तरह आज भी कबूतर टूनी से तरबूज खरीदने के लिए आया था। क्या बात है टूनी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। है तो है ना? मुझे भी अपनी खुशी का राज बताओ। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल से मैं अब तरबूज दुकान पर बेचा करूँगी। अरे टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। कबूतर भैया, आपने ऐसा क्यों कहा?
आपके लिए क्यों खुशी की खबर नहीं है? इसलिए टूनी कि पहले मुझे घर के पास से ही तरबूज मिल जाते थे, लेकिन अब मुझे तरबूज खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा। मुझ बेचारे का क्या होगा? लेकिन टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ये ठंडे और मीठे ताज़ा ताज़ा तरबूज खाने तुम्हारी दुकान पर ज़रूर आया करूँगा। अरे कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप बहुत कम उठते थे और इस वजह से आप बहुत सुस्त भी हो रहे थे। अगर हर रोज़ तरबूज खरीदने आप मेरी दुकान पर आओगे तो आप ज़्यादा उड़ लोगे। ये बात तो टूनी तुमने बिल्कुल ठीक की है। मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर उड़कर तुम्हारी दुकान पर आया करूँगा। आखिर मुझे ठंडे और मीठे तरबूज जो खाने हैं। और इसी तरह जैसे जैसे पक्षी टूनी से तरबूज खरीदने के लिए आए, टूनी ने बताती गई कि अब से तरबूज मेरी दुकान पर मिलेंगे। और फिर अगले ही दिन से टूनी ने अपने दुकान में तरबूज बेचना शुरू कर दिए। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। टूनी दुकान पर बैठकर तमाम पक्षियों का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक से कबूतर पास आया। टूनी टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं कम उड़ने की वजह से बहुत सुस्त हो गया हूँ, लेकिन आज मैं जब तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऊपर से अब मैं मीठा तरबूज खाऊंगा तो तरोताज़ा हो जाऊंगा। चलो चलो टूनी, अब मुझे ताज़ा सा तरबूज दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी तो मैं कम थका करूँगा और मेरी सुस्ती भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं, ये लो ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा तरबूज। और फिर कबूतर तरबूज लेकर वहाँ से चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पक्षी टूनी की दुकान पर तरबूज खरीदने के लिए आते हैं। टूनी की दुकान बहुत मशहूर हो गई। कालू कौवा और कभी भी टूनी से बहुत खुश थे, क्योंकि टूनी ने उनकी मदद की थी। टूनी की कामयाबी की कहानी उनके तमाम दोस्तों के दरमियान फैल गई और सब ने उसे मुबारकबाद दी। पहले दिन टूनी अपनी दुकान पर तरबूज बेचकर बहुत खुश हुई और तमाम दोस्तों ने उसकी कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद भी दी थी। टूनी ये सुनकर भी बहुत खुश हुई थी और उसने घर जाकर अपनी माँ को भी बताया। मेरी प्यारी मम्मा, मेरे तमाम दोस्तों ने मेरी कामयाबी पर मुझे बहुत मुबारकबाद दी है और आज मुझे पहले दिन दुकान पर बहुत मज़ा आया। टूनी की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, तुम्हारे तमाम दोस्तों ने तुम्हें मुबारकबाद दी है और अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम इन्हें पार्टी दो। तुम ऐसा करो, कल अपने तमाम पक्षी दोस्तों को बुलाकर तरबूज पार्टी कर लो, क्योंकि तुम्हारे तरबूज तो सब पक्षियों को बहुत पसंद है और अपनी कामयाबी पर सबको दावत देनी तो बनती ही है। टूनी खुशी से कहती है, ठीक है माँ, कल जब तमाम पक्षी तरबूज खरीदने आएंगे तो हम वहीं पर पार्टी कर लेंगे। सब पक्षियों ने तरबूज लेने तो आना ही है ना। हाँ ठीक है टूनी बेटी, इस वक्त आपको दावतनामा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत रात हो गई है। और अगले दिन जब तमाम पक्षी टूनी की दुकान पर तरबूज खरीदने आए तो इन्होंने टूनी की कामयाबी पर फ्री तरबूज पार्टी की। थे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और दोस्ती से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, जैसे टूनी ने इस कहानी में किया। टूनी ने अपनी दोस्त गोरी और कालू कौवे की मदद की और उसके साथ साथ अपनी एक मशहूर कामयाब तरबूज की दुकान भी बनाई। खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल का नाम बंधन था। यही इस जंगल की खास बात थी कि इस जंगल में तमाम पक्षी मिलजुल कर रहते थे। लड़ाई का तो कभी इन पक्षियों ने नाम तक नहीं सुना था। इस जंगल के एक पेड़ पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था और पास ही एक कौवे का जोड़ा रहता था। जोनी जी सुनिए,
आज मेरा सैंडविच खाने को जी चाह रहा है, कहीं से ला दो ना। अरे टुनटुनी, मैं कहाँ से लाऊं? दूर दूर तक तो कोई दुकान नहीं है सैंडविच वाली। आप जाओ ना, क्या पता कोई मिल जाए। प्लीज़ प्लीज़। अच्छा अच्छा टुनटुनी, मैं जाता हूँ। फिर जॉनी सैंडविच की तलाश में निकल पड़ता है कि रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। अरे जॉनी, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं तोते भैया, बस आज टुनटुनी सैंडविच की फरमाइश कर रही थी, वो ही लेने आया था बस। मुझे तो दूर दूर तक कोई सैंडविच की दुकान नज़र नहीं आई। क्या आपको कोई पता है? हाँ जॉनी, कल से मेरा भी सैंडविच खाने को बहुत जी चाह रहा है, पर कोई सैंडविच की दुकान नहीं है पूरे जंगल में। मैं पूरा जंगल घुमा हूँ। तो अब क्या करें? टुनटुनी का तो बहुत जी चाह रहा था सैंडविच खाने को, उसने तो मुझे छोड़ना नहीं है। चलो हम तुम्हारे घर के पास जो कौवे का चौरा रास्ता है उससे पूछते हैं। वो आसपास के जंगलों में अक्सर जाते हैं, क्या पता उन्हें पता हो किसी दूसरे जंगल में सैंडविच की दुकान का। हाँ चलो चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं, क्या पता कोई हल निकल आए और हमें सैंडविच की दुकान का पता चल जाए। फिर तोता और जॉनी दोनों कौवों के जोड़े के पास जाते हैं। अरे कालू, क्या तुम्हें पता है पास वाले जंगल में कोई सैंडविच की दुकान का? हमारे जंगल में तो कोई भी सैंडविच की दुकान नहीं है। तुम अक्सर आसपास के जंगलों में जाते हो ना कालू? हाँ, मैं दूसरे जंगलों में जाता हूँ और मुझे एक सैंडविच की दुकान का भी पता है, पर अभी रात बहुत हो गई है। मैं तुम दोनों को कल लेकर जाऊँगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर टाइम बता दो कि उस वक्त में मैं और तोता भाई दोनों तुम्हारे पास आ जाए। हाँ हाँ, ताकि हम वक्त पर निकले। हमें वापस घर भी तो आना है, साथ वाला जंगल बहुत दूर है। हाँ ठीक है, ऐसा करना, आप दोनों सुबह 10 बजे तक आ जाना। फिर तोता और जॉनी अपने अपने घर चले जाते हैं। जॉनी जी, आप सैंडविच नहीं लेकर आए। मैं तो सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? अरे सुनो तो टुनटुनी, इस पूरे जंगल में सैंडविच की कोई दुकान नहीं है। तोते भैया को भी सैंडविच बहुत पसंद है। इन्होंने भी सैंडविच की दुकान बहुत ढूंढी, मगर उन्हें भी नहीं मिली। तो अब मुझे सैंडविच नहीं मिलेगा क्या? अरे टुनटुनी, पूरी बात तो सुन लो। मैंने और तोते भैया ने कल कालू कौवे के साथ साथ वाले जंगल जाना है। बस तुम दुआ करो सैंडविच मिल जाए। उसने कहा है कि मैंने साथ वाले जंगल में एक सैंडविच की दुकान देखी है, बस मिल जाए। जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगी। फिर जॉनी और टुनटुनी सो जाते हैं। सुबह 10 बजे जॉनी को कालू कौवे के साथ जो जाना था। फिर सुबह 10 बजते ही जॉनी कालू कौवे के पास जाता है, पर तोता अभी तक नहीं आया था। फिर वो दोनों तोते का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद तोता भी आ जाता है। माफ़ करना दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो चलो अब जल्दी चलते हैं, हमें वापस भी तो आना है। तोता, कौवा और जॉनी तीनों साथ वाले जंगल की तरफ जाते हैं। पास वाला जंगल बहुत दूर था, वो उड़ते ही रहते हैं। फिर आखिरकार वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। हाँ भाई कालू, अब बताओ कहाँ है सैंडविच वाली दुकान? अरे, अभी तो हम दूसरे जंगल में पहुंचे हैं। सैंडविच वाली दुकान थोड़ा आगे है, हमें और उड़ना होगा। फिर वो दोबारा उड़ते हैं, लेकिन उन्हें सैंडविच वाली कोई दुकान नहीं मिलती। कालू, कहाँ है सैंडविच की दुकान? हम उड़ उड़ के थक गए हैं। सैंडविच की दुकान तो आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रही। यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तो यहीं पर देखी थी। चलो जी, वाह भाई कालू कौवे, अब क्या करें? मेरा बहुत दिनों से दिल कह रहा था सैंडविच खाने को, कहीं से भी नहीं मिले। अब टुनटुनी भी बहुत नाराज़ होगी। कल भी सैंडविच नहीं मिला था तो बहुत नाराज़ हुई थी। आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो पता नहीं क्या करेगी। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ से तो कोई सैंडविच की दुकान नज़र नहीं आई। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो चलते हैं।
फिर तोता, जोनी और कालू तीनों वापस अपने जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक कबूतर मिलता है। अरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से आ रहे हो? फिर तोता कबूतर को सारा मामला बताता है, कैसे उनका सैंडविच खाने को दिल कर रहा था, उन्हें अपने जंगल में नहीं मिला। तो फिर वो कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल में दुकान ढूंढने के लिए गए, तो वहाँ से भी नहीं मिला और फिर थक हार कर वापस अपने घर जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये तो परेशानी की कोई बात नहीं। क्यों कबूतर भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको किसी सैंडविच की दुकान का पता है? नहीं, मुझे किसी सैंडविच की दुकान का तो नहीं पता। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने कुकिंग कोर्स किया है। मैं आप सबको सैंडविच बनाना सिखा सकता हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, टुनटुनी भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम टुनटुनी को भी अपने साथ ले आना, फिर हम सब मिलकर सैंडविच बनाकर साथ मिलकर खाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। चलो तुम तीनों 10 मिनट तक मेरे घर पहुंचो। हाँ, टुनटुनी को भी ले आना जोनी। हम सब मिलकर सैंडविच बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तब तक सैंडविच बनाने की सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ। फिर 10 मिनट तक तमाम पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। जोनी टुनटुनी को भी अपने साथ लेकर आता है। अरे वाह दोस्तों, तुम सब तो टाइम पर आए हो। चलो सब आ जाओ ऊपर मेरे किचन में, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। फिर सब पक्षी कबूतर के किचन में चले जाते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले ब्रेड बनाएंगे। वही तो सैंडविच की मेन चीज़ है, उसके बाद ही सैंडविच बनेंगे। हाँ ठीक है। फिर कबूतर ब्रेड बनाने के लिए आटा तैयार करता है और फिर इसे बेक होने के लिए ओवन में रख देता है। थोड़ी ही देर में ब्रेड बनकर तैयार हो जाती है और फिर ब्रेड बनने के बाद कबूतर इसे स्लाइसिस में काट देता है। ये लो दोस्तों, ब्रेड बनकर तैयार हो गई है और मैंने इसे स्लाइसिस में काट दिया है और आप सबके पास मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। बस आपको ये करना है, जैसा मैं करूँगा वैसे बस करते जाना और फिर देखना कितने मज़े के सैंडविच बनेंगे। ठीक है कबूतर भैया, जैसा आप करेंगे वैसे ही हम करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड का एक स्लाइस रखो। अब इसमें कबाब रखो दोस्तों। जी कबूतर भैया, हमने कबाब भी रख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है? हाँ जी दोस्तों, अब इसमें आपने कुकम्बर डालना है, मतलब के खीरे, वो आपके पास ही पड़े हैं। और उसके बाद केचप डालनी है, ठीक है? जैसा कबूतर बताता जाता है, तमाम पक्षी वैसे ही करते हैं। अब क्या करना है? हमने ये भी रख लिया है। आगे बताओ कबूतर भैया, बहुत दिल कर रहा है, जल्दी जल्दी सैंडविच बनाएं। हाँ हाँ टुनटुनी, बस थोड़ा सा ही रह गया है। अब इसमें सलाद के पत्ते रखो और उसके बाद ब्रेड का दूसरा स्लाइस और हो गया सैंडविच तैयार। सभी पक्षी सैंडविच बनाकर बहुत खुश होते हैं। आज उन्होंने पहली दफ़ा सैंडविच बनाना सीखा था। चलो चलो दोस्तों, अब तो सैंडविच तैयार हो गए हैं और आप सबको बनाने भी आ गए हैं। चलो अब हम मिलकर खाते हैं, आखिर कैसे बने हैं सैंडविच। अरे वाह कबूतर भैया, आपने तो हमें बहुत आसान तरीके से समझाया है। मुझे तो सैंडविच बनाना आ गए हैं। अब देखना, मैं रोज़ सैंडविच बनाऊंगी। जोनी जी, आपको भी खिलाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी रोज सैंडविच बनाकर खाया करूँगा, मुझे भी बहुत पसंद है। सभी पक्षी सैंडविच बनाकर बहुत खुश होते हैं। आज उन्होंने पहली दफ़ा सैंडविच बनाना सीखा था। चलो चलो दोस्तों, अब तो सैंडविच तैयार हो गए हैं। चलो अब हम मिलकर खाते हैं, आखिर कैसे बने हैं सैंडविच। फिर सब पक्षी मिलकर सैंडविच खाते हैं। इन सबको सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़े मज़े की और भी स्टोरियाँ मिलती रहें।
हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक सुंदरवन जंगल की है। इस जंगल में सोनू चिड़िया अपने पति टुनटुन के साथ रहा करती थी। अरे ओ जी, सुनते हो, आप तो कोई काम ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये घर कैसे चलेगा? अरे मैं क्या करूं, मैं रोज़ नौकरी की तलाश में जाता तो हूं, लेकिन नहीं मिलती। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। जी, कसूर तो सारा मेरा ही है। आप कोई और हुनर क्यों नहीं सीख लेते? आजकल हुनर जिसके पास हो वो अपना खुद का काम कर सकता है, लेकिन आप हैं कि बस बैठे ही रहते हैं। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। आजकल हुनर तो बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन अभी के लिए हमें कोई काम मिलकर शुरू करना होगा ताकि हमारा अच्छे से गुजर बसर तो हो। जोनी जी, हम ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ मुर्गियाँ ला दे। मुझे मुर्गियाँ पालने का भी बहुत शौक है। हम इनके अंडे बेचकर अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जी, मुझे पता है कि आपके पास कोई भी पैसे नहीं है। मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर टूनी अपनी सारी जमा पूंजी लाकर टुनटुन को दे देती है ताकि वो अच्छी मुर्गियाँ ला सके। अरे रुकिए, सुनिए तो ज़रा। आप मुर्गियाँ सिर्फ कछुआ चाचा से लाना। उनके पास बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं। वही मुर्गियाँ अच्छे अंडे देती हैं। अरे मेरी प्यारी टूनी, तुमने ये बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी जाकर कछुआ चाचा से मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। फिर टुनटुन मुर्गियाँ लेने कछुआ चाचा के पास जाता है। कछुआ चाचा, मुझे 3 अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ दे दे। अरे टुनटुन बेटा, हमारे पास बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है चाचा, फिर भी जो सबसे अच्छी मुर्गियाँ हैं मुझे वो एक अच्छी सी टोकरी में पैक कर दे दे। अच्छा जोनी बेटा, मैं अभी पैक कर लाता हूँ। फिर कछुआ चाचा मुर्गियों को एक टोकरी में पैक कर टुनटुन को दे देता है। अच्छा कछुआ चाचा, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टुनटुन मुर्गियों की टोकरी लेकर अपने घर टूनी के पास जाता है। अरे टुनटुन, ये तो बहुत अच्छी मुर्गियाँ हैं। कहाँ से लाए हो? अरे मेरी प्यारी टूनी, मैं वहीं से लाया हूँ जहाँ से तुमने कहा था। तुमने सही कहा था, कछुआ चाचा के पास तो बहुत अच्छी अच्छी मुर्गियाँ थी। अरे टूनी, पर इन मुर्गियों का अब क्या करना है? घर पर तो मुर्गियाँ हम नहीं रख सकते, ये तो बहुत गंद मचाती है। नहीं टुनटुन जी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। मैंने इसका हल सोच लिया है। मैं इन्हें घर पर नहीं बल्कि हवेली में रखूँगी। मैंने तो एक पिंजरे का भी इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है टूनी, ये तो बहुत अच्छा काम किया है। वाकई तुम बहुत समझदार हो। फिर टूनी मुर्गियों को हवेली में ले जाती है और वहाँ जाकर मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए थे। सोनू ये देखकर बहुत खुश हुई कि इतनी जल्दी मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर दिए। ये तो कछुआ चाचा की दुकान से मुर्गियाँ आई है ना, इसीलिए अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ अच्छे अंडे और जल्दी अंडे देती हैं। इन मुर्गियों ने तो अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी दुकान पर अंडे बेचना शुरू कर देना चाहिए। फिर टूनी कुछ ही दिनों में अंडे इकट्ठे कर अपनी एक दुकान खोलती है। अंडे ले लो, बहुत अच्छे अंडे ले लो। 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक। टूनी अपने अंडों की आवाज़ लगा ही रही होती है कि एक कालू कौवा ये आवाज़ सुनकर उसकी दुकान पर आता है। अरे चिड़िया, तुम कितने का अंडा बेच रही हो? कालू भैया, बस 20 रुपए का है। 20 का एक, 20 का एक। अरे चिड़िया, इतने महंगे अंडे मैं तो नहीं लेता। भैया, इतने महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह आजकल 20 रुपए का ही अंडा मिलता है। आपको लेने हैं तो ले लो, नहीं तो जाओ फिर यहाँ से। इतने महंगे अंडे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। रखो अपने अंडे अपने पास। फिर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है और तमाम पक्षियों को जाकर बताता है कि टूनी चिड़िया ने अंडों की एक दुकान खोली है और बहुत महंगे अंडे बेच रही है। मैं तो भाई वहाँ से आ गया हूँ। इतने महंगे अंडे कौन लेता है भला? सब पक्षी अंडों का नाम सुनकर तो बहुत खुश होते हैं।
उनके मुंह में तो जैसे पानी आ जाता है। उनको तो बस अंडे का ऑमलेट पसंद था। अंडे चाहे महंगे हो या सस्ते, वो सब तो लेने को तैयार थे। अरे कालू, ये तो बताओ, टूनी ने दुकान कहाँ खोली है? मुझे भी अंडे लेने हैं। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनको ऑमलेट खिलाना है, ऑमलेट। अरे पास ही, उसने अपनी हवेली के पास ही दुकान खोली है। फिर सब पक्षी टूनी की दुकान का पता पूछकर उसकी दुकान पर जाते हैं। सबको ऑमलेट तो बहुत पसंद थे, इसलिए अंडे की दुकान का सुनकर जल्दी से जाने को तैयार थे। टूनी की दुकान पर तो एकदम बहुत रश हो गया था। अरे दोस्तों, सबको अंडे मिलेंगे, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। बस अपनी अपनी बारी पर अंडे लेना, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी। अरे टूनी, कितने का एक अंडा है? पहले आप मुझे दे दो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कबूतर बहन, एक अंडा 20 रुपए का है। आपको कितने अंडे चाहिए? पहले मैं आपको ही दूंगी। अरे टूनी, ऐसा करो, मुझे 10 अंडे पैक कर दो, और ज़रा जल्दी करना, मेहमान ना कहीं आ जाए। और फिर ऐसे ही टूनी चिड़िया सब पक्षियों को उनकी उनकी बारी पर अंडे दे देती है। टूनी चिड़िया की दुकान पर तो रोज़ रश लगा रहता था। टून जी, मेरी बात तो सुनिए। हमारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं अंडे बेचकर, आप कछुआ चाचा से जाकर कुछ मुर्गियां और ले आए। अंडों की मांग तो बहुत ज़्यादा है, मुर्गियां कम होने की वजह से वो मांग पूरी नहीं हो पा रही। ये ले, आप कुछ मुर्गियां और ले आए। फिर टून दोबारा से कछुआ चाचा के पास जाता है ताकि और मुर्गियां खरीद सके। कछुआ चाचा, मुझे इन पैसों की 3-4 मुर्गियाँ और दे दो। हमारी दुकान है अंडों वाली, उसमें अंडों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। मुर्गियाँ भी हमारे पास कम है, इसलिए मुझे 3-4 अच्छी नस्ल की और मुर्गियाँ दे दो, जैसे आपने पहले दी थी। अच्छा बेटा टुनटुन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके लिए अच्छी नस्ल की 3-4 मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। फिर कछुआ चाचा अच्छी नस्ल की मुर्गियां एक टोकरी में डालकर जोनी को दे देता है। चाचा जी, ये मुर्गियाँ पहले जैसी अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं ना? जी टुनटुन, ये मुर्गियाँ पहले से अच्छी नस्ल की हैं। इस पर तुम्हारे पास पैसे कुछ कम थे, अगली दफ़ा ज़्यादा लाओगे तो और अच्छी मुर्गियाँ दूंगा। अरे क्या चाचा, उन मुर्गियों में ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी मुर्गियां हैं? वो मुर्गियाँ तो बहुत ही अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, क्योंकि वो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं। अरे क्या चाचा, ऐसी मुर्गियां भी होती हैं जो एक दिन में 3-3 अंडे दें? मैं नहीं मानता। बेटा, जब तुम अगली दफ़ा आओगे ना, तो खरीद के लेकर जाना और फिर बताना एक दिन में 3-3 अंडे हैं कि नहीं। चलो ठीक है चाचा, मान लेते हैं, अगली दफ़ा आऊँगा ये खास मुर्गियाँ लेने आपसे। ठीक है फिर चाचा, अगली दफ़ा मैं वो मुर्गियाँ ज़रूर खरीदूँगा। अब मैं चलता हूँ। फिर टून मुर्गियाँ खरीद कर वापस टूनी के पास आता है। ये लो टूनी, मैं मुर्गियाँ ले आया हूँ, इन्हें भी बाकी मुर्गियों के साथ रख दो। ठीक है, मैं इन्हें अभी रखती हूँ बाकी मुर्गियों के साथ। टूनी, कछुए चाचे ने एक बात बताई है, तुम भी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। क्या कहा है कछुए चाचे ने? मुझे भी बताओ। कहीं ये मुर्गियाँ बीमार तो नहीं? अगर ऐसा है तो अभी इन्हें वापस ले जाओ। मैं तो नहीं ये बीमार मुर्गियाँ रखने वाली। अरे टूनी, पहले बात तो सुन लिया करो। कछुए चाचे ने कहा है कि इस पर पैसे थोड़े लाया हूँ, अगली दफ़ा ज़्यादा पैसे लेकर जाऊँगा तो ऐसी मुर्गियाँ देगा जो एक दिन में 3 अंडे देती हैं। क्या कहा? ऐसी मुर्गियाँ भी होती हैं जो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं? चलो कोई बात नहीं, हमारी दुकान पर अंडे की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। अगली बार हम वही मुर्गियाँ लाएंगे जो एक दिन में 3-3 अंडे देती हैं। और फिर रोज़ की तरह टूनी चिड़िया सबसे पहले अपनी प्यारी प्यारी मुर्गियों के पास जाती है। वहाँ से अंडे इकट्ठे कर कर अपनी अंडों की दुकान पर आती है। वहाँ आते ही सब पक्षियों का रश लग जाता है। सब पक्षियों ने सुबह नाश्ते में ऑमलेट जो खाना था, ऐसे ही अंडे बेच बेच कर टूनी और टुन की ज़िंदगी
बहुत खुशगवार हो जाती है और वो बहुत मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। आप सब ने देखा दोस्तों, टूनी ने कैसे अपने पति के साथ मिलकर एक कामयाब बिजनेस शुरू किया और फिर उसमें कामयाब भी हुई।